अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहाँ पर पैदा हो चुकी है। संविधान पर चर्चा के दौरान शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। पहले तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला, फिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने मस्जिदों को लेकर छिड़े विवाद और वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार को जमकर सुनाया। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। ओवैसी ने धर्म परिवर्तन को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा आज अम्बेडकर होते तो उन्हें भी भाजपा सरकार से परमिशन लेना पड़ता। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहाँ पर पैदा हो चुकी है। वक्फ बोर्ड से जुड़े बीजेपी सरकार के बिल को लेकर भी ओवैसी लोकसभा में जमकर बरसे और कहा वक्फ बोर्ड से पहले से ही संविधान के हिसाब से चलता है। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी ने उर्दू भाषा और मुस्लिमों के जीने के सलीके को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओवैसी ने अपने संबोधन में कुछ मस्जिदों के सर्वे से लेकर वक्फ बोर्ड विवाद पर अपनी बातें रखी और बीजेपी पर आरोप लगाया कि आज अल्पसंख्यकों पर जबरन अपनी संस्कृति थोपी जा रही है। ओवैसी के हमलों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।